हाय। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी कि इस ओल्ड और क्लटर्ड किचन को कुछ नया लुक दिया जाए। फाइनली मैंने डिसाइड किया और देखिए आपके सामने फाइनल लुक है। बिल्कुल ही फेस्टिव वाइब दे रहा है। एक एक चीज़ों को मैंने पर्सनली सेलेक्ट किया जो बजट फ्रेंडली हो और आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, जिसे कोई भी खरीद सके। और साथ ही साथ इन कर्टन्स को मैंने घर में ही सिला है। बहुत सारे एलिमेंट्स इनमें ऐड किए हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो बड़ी आसानी से आप भी इस तरीके का फेस्टिव वाइब अपने किचन को दे सकते हैं। किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है और क्या आप ले सकते हैं, सभी डिटेल्स में बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज किचन क्लीनिंग का फर्स्ट डे है। आप किचन देख सकते हैं कितना मेसी है, क्योंकि मैंने जितने भी सामान एक्स्ट्रा थे उसको पहले निकाल के साइड में रख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो शेल्फ है उसमें ढेर सारा सामान रखा है। तो सबसे पहले मैं इन्हें निकाल दूँगी। किचन आपका छोटा हो या बड़ा, क्लीनिंग अच्छे से करें और हर चीज़ सेट करके रखने से छोटा किचन भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ अपने किचन को क्लीन रखने का। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक्स आपको बताऊँगी। पहले एक गंज में पानी गरम कर ले। इसके बाद मैंने 1 से 2 चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला है और वॉशिंग पाउडर, और साथ ही साथ सॉल्ट भी डाला 1 चम्मच। इन सभी को डाल के एक सॉल्यूशन बना ले और इसी सॉल्यूशन से आपको अपने किचन के डब्बों को क्लीन करना है। जी हाँ, इससे जिद्दी से जिद्दी दाग भी एकदम ही क्लीन हो जाता है। देखिए दोस्तों, स्क्रबर से घिसते हुए आपको सभी डब्बों को क्लीन कर लेना है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी कोई डब्बा खाली हो उसको तुरंत उसको धो के सुखा के उसमें फिर से मैं नई चीज़ रखती हूँ। यहाँ शेल्फ को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी दोस्तों। जितनी भी गंदगी वगैरह है हमें निकाल लेना है। तो इस काम को मैं फटाफट से कर लूँगी। क्लीन करने के बाद यहाँ पे शेल्फ का जो शीट था उसको अच्छे से धो के मैंने सुखा लिया सनलाइट में। इसको हम बिछा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर का जो शेल्फ है उसको हमें सबसे पहले खाली करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। पूरा अच्छे से घिस के साफ़ करना है। जितने भी डब्बे वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देना है। और इसके शीट को भी क्लीन करके मैंने इसी तरीके से रख दिया। शीट के नीचे मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ किया है ताकि जितना भी गंदगी हो न्यूज़पेपर में चिपके और इसका जो शीट है ना लंबे समय तक हम इसका यूज़ कर सके। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे ना तो कोई भी सामान हम यूज़ करते हैं उसको लंबे समय तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास किचन को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है दोस्तों। ये प्रोडक्ट मुझे मीशो से ओनली 133 रुपीज़ में पड़ा है। इसमें आप मसालों को रख सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं आपको ऑर्गेनाइज करके एक साथ रखना है। जब भी आप कोई भी खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है मसालों का, और साथ ही साथ छौंक लगाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं गरम मसाला वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। तो एक के साथ ये एक डिलीवर हुआ था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही साथ स्पून वगैरह भी है। इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैंने हल्दी रखा, यहाँ पे धनिया पाउडर। जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो एक साथ अगर सब मसाले मिल जाते हैं ना तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और लास्ट में मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला रख रही हूँ। इसके बाद इसका सेपरेट स्पून है उसको हमें रख देना है और बस रेडी है। जब भी आपको खाना बनाना है इसको जस्ट आपको निकालना है और सभी मसालों को यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं जीरा रख ले रही हूँ एक में, दूसरे में सरसों, थर्ड पार्ट में मैं यहाँ पे खड़े मसाले रख रही हूँ, क्योंकि हम सभी के घर में अधिकतर ये इसी तरीके से झिल्ली में रहता है और ये हमेशा ऐसे ही रह जाता है। तो इस बार सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ मंगाया जाए जो एक ही साथ में हम यूज़ कर सकें। इसके बाद लास्ट वाले में मैंने कसूरी मेथी रखा, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं। अब सभी स्पून को सेपरेटली रखना है और बस तैयार है हमारा किचन ऑर्गेनाइज़र। और जब भी खाना बनाना हो एक ही बार में उसको निकालें और यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डिलीवर हुआ था टी, कॉफ़ी और शुगर का। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें आप सेपरेटली रख सकते हो और दिखने में बहुत ही प्यारा ये दिखता है। तो सबसे पहले शुगर डाल देंगे और जितने भी पुराने वगैरह डब्बे थे उसको मैंने हटा दिया, धो
के और साफ़ करके उसको मैंने रख दिया है। फ्यूचर में कभी यूज़ आएगा तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में मैं कॉफ़ी डाल दूँगी। इसी तरीके का छोटा छोटा कॉफ़ी का जो पाउच रहता है हमारे घर में इधर उधर घूमता रहता है, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रख सकते हैं। इसके बाद एक डब्बे में हम यहाँ पे सूजी डाल लेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं क्या करती थी, सूजी यूज़ करके उसी में रबर बैंड लगा के उसको इसी तरीके से रखती थी। तो अब ऐसा मेरे को रखना नहीं है, क्योंकि किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। इसके बाद सभी डब्बों में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैं निकाल के रख ले रही हूँ। इस तरीके से अगर किचन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से खाना बनाते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो भी चीज़ों को मैंने साफ़ करा था, सुखाया, उसके बाद वापस से हमें उसको रख देना है। ये किचन ऐसा जगह है जहाँ हम खाना बनाते हैं, तो अगर किचन साफ़ रहेगा तो हमारा मन भी बहुत ही अच्छा रहेगा और हम अच्छे से खाना बना पाएंगे। देखिए किचन बिल्कुल ही क्लीन है। तो ये था हमारा फर्स्ट डे में मैंने अच्छे से क्लीन करके हर चीज़ों को सेट कर लिया। जैसा कि हमारा आज का वीडियो बजट फ्रेंडली किचन मेकओवर, तो यहाँ खर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक देखिए बास्केट था, उसमें मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर रखा, फिर चकला, बेलन, और यहाँ पे मेरे पास आटा रखने का डब्बा है। तो जब भी खाना बनाना है, रोटी बनाना है, तो इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है और इसे सेट करके रख लें। इसके बाद बारी आती है डे 2 की। तो डे 2 में हम कर्टेंस बनाएंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो सबसे पहले मैंने सोचा कर्टेंस बना के तैयार कर लेते। यहाँ पे मेरे पास येलो कलर का कॉटन का, सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक था। इसको अगर आप बाहर से ख़रीदने जाएंगे तो करीबन ये 100 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा कर्टेन का जो लेंथ है 54 इंच था, तो मैंने मेजरमेंट ले लिया और इसकी लंबाई 54 थी और चौड़ाई थी 52। तो इसी तरीके से मैंने कर्टेन को काट लिया। और ये जो कर्टेन है ना, बड़ी आसानी से आप बिना घर में मशीन के हाथ से ही सिल के बना सकते हैं, क्योंकि जो भी कर्टेन का कपड़ा है ऊपर से ही हमें सिलना है, क्योंकि जो फैब्रिक के दोनों पार्ट का जो लास्ट का एरिया रहता है वो उसको हमें सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने वहीं से अपना कपड़ा निकाला था। तो दोनों तरफ का जो नीचे वाला भाग है वहाँ हमें सिलने की ज़रूरत नहीं है और ऊपर हमें सिलाई देना है। तो इस तरीके से आपको दबाते हुए इसको सिलना है। तो घर में ही बड़ी आसानी से बजट फ्रेंडली आप घर में चीज़ों को बना सकते हैं। बस बनाने का जज्बा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा, देखिए धागे को छोटा छोटा लेके हमें यहाँ पे तुरपाई की तरह लगाना है इसको। और इस काम को फटाफट से मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों 10 मिनट में ही मैंने इसे बना के तैयार कर लिया। आप चाहे तो बाहर से भी सिलवा सकते हैं। इसके बाद हमें ढेर सारे टैसल्स लगेंगे। तो येलो कलर का कर्टन है, तो इसका कॉन्ट्रास्ट कलर मैं यहाँ पे दूंगी। तो नेवी ब्लू, ग्रीन और पिंक कलर का मैं यहाँ टैसल बनाऊंगी। सबसे पहले 10 से 12 बार इस तरीके से लंबाई में मैंने, देखिए बुक में इसको राउंड कर लिया। इसके बाद हमें काट लेना है और ये बहुत ही इजी तरीका, एक ही बार में आप 4 टैसल्स बना पाएंगे। बार बार आपको राउंड अप नहीं करना पड़ेगा। तो है ना बनाना बहुत ही आसान। इसके बाद एक छोटा सा धागा उसी में से निकालेंगे और ऊपर से घुमाते हुए इसे बांध लेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है घर पे रखे पुरानी चूड़ियों से कैसे हम तोरण बना सकते हैं। आपकी अगर इच्छा देखने की तो उसे भी जाके देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। देखिए ढेर सारा मैंने यहाँ पे टैसल्स बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये कलरफुल और बहुत ही नीटली है हमने बना के तैयार किया है। इसके बाद देखिए मैंने कर्टन को अच्छे से बिछा लिया। इसके बाद टैसल्स को हमें प्लेस कर लेना है। प्लेस करने के बाद उसी प्लेस में जा के आपको सिलना है। जी हाँ, मैंने इसी तरीके से इसको सिला। इसके साथ साथ मैं और एलिमेंट ऐड करूँगी। मिरर भी मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले टैसल्स वहीं रख के मैंने नीचे से हमें सिलना है इसे, ताकि सिलाई वगैरह ऊपर से ना दिखाई दे। सिलाई को हाइड करते हुए हमें बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसे सिलना है। तो इसी तरीके से दोनों कर्टन्स को मैं बना के तैयार कर लूँगी। इसको बनाने में करीबन आधा घंटा लगा दोस्तों मेरे को। घर में रखे सामान से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बना सकते हैं। इसी तरीके से हमें पूरा लगा लेना है
मिरर को हमें लगा लेना है। इसके बाद इसे ड्राई करने के बाद हमारा कर्टेन बिल्कुल ही तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद एक और पार्सल मेरे को रिसीव हुआ था, तो चलिए देखते हैं। ये भी बहुत सस्ता मेरे को मीशो से मिल गया था दोस्तों। इसका प्राइस अराउंड 125 रुपीज़ मेरे को पड़ा है, और 125 में आपको 5 इस तरीके से लड़ियाँ मिलती है। देखिए कितना सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेरे को ये रिसीव हुआ है। पास से तो मैं आपको देख के बता सकती हूँ इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। फेस्टिव वाइब देने के लिए अपने घर में आप इस तरीके से मंगा सकते हैं। इसके बाद देखिए कर्टेन मेरा सूख गया था और बहुत ही प्यारा ये लग रहा है दोस्तों, ब्राइट येलो कलर में इस तरीके से टैसल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अभी वायरल चल रहा है ये वाला जो भी थीम है। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया और साथ ही सोचा क्यों ना इसमें मिरर वर्क भी लगाया जाए, ताकि इसमें जब भी लाइट पड़ेगा ना बिल्कुल ही चमकेगा। तो दोनों बन के तैयार है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आ रहा होगा। इसके बाद इस तरीके का स्प्रिंग मार्केट में मिलता है और इसके कोने में इस तरीके से स्क्रू लगा होता है, तो आप इसको ख़रीद के इसी तरीके से लगा सकते हैं। अगर ना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एक धागा भी इसमें डाल के, जैसे नाड़ा वगैरह का धागा डालते हैं ना, वैसे भी डाल के आप यहाँ पे अपने कर्टेंस को लगा सकते हैं। आज का जो वीडियो है बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली है, तो ऐसा चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल ही सस्ता हो। घर में रखी चीज़ों से ही हम बना के तैयार करेंगे। तो देखिए कर्टेंस बिल्कुल ही तैयार है, तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। कर्टेन लगा देने के बाद देखिए कितना प्यारा ये लुक दिख रहा है, अभी से बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने इसको बीच से बांध लिया है, आप चाहे तो बांध सकते हैं या फिर खुला भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने फ्लावर की जो लड़ियाँ मंगाई थी वो भी लगा दिया 1 बाय 1, और मेरे पास ग्रीन फेक प्लांट था वो भी मैंने लगा दिया। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये, अभी से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसका पूरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसा दिख रहा है अभी से। और यहाँ पे देखिए टैसल्स कितना ये प्यारा दिख रहा है, बिल्कुल ही नया लुक और बहुत ही फेस्टिव वाइब दे रहा है हमारे किचन को। पूरा घर जब सजा रहे हैं तो किचन को क्यों ना सजाया जाए। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप इसे मीशो से परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ही हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है दोस्तों, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप भी इसे ले सकते हैं। अब बारी आती है किचन काउंटर को क्लीन करने की। तो देखिए किचन काउंटर हमने अच्छे से पहले पोंछ लिया था, उसके बाद ही हम इस तरीके का स्टिकर पेस्ट करेंगे। ये भी मीशो से मैंने 99 रुपीज़ में ऑर्डर किया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद इस तरीके का स्क्रैपर आपको चाहिए, और आपको इसका टेक्निक एक बार मैं बता देती हूँ किस तरीके से आपको पेस्ट करना है। आप इसको अकेले भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास हेल्पर कोई है एक और, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये काम करना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे का जो स्टिकर का जो पार्ट है वो मैंने निकाल दिया। इसके बाद देखिए बड़ी आसानी से हमें इस तरीके से स्क्रैप करते हुए इसे चिपकाते जाना है। देखिए तो सबसे पहले नीचे का जो पार्ट है उसे देखिए स्ट्रेच करते जाएं और इसे इस तरीके से स्क्रैप करते जाएं। स्क्रैपर की सहायता से बड़ी आसानी से हो जाता है। आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो कोई भी पुराना ATM कार्ड है ना दोस्तों, उसका भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए बिल्कुल ही 5 मिनट में ये लग के तैयार हो गया था, और हमारा किचन काउंटर कितना ये प्यारा दिख रहा है और बिल्कुल ही मॉडर्न लुक दे रहा है हमारे किचन को। तो बड़ी पॉकेट फ्रेंडली वे में हमने इस किचन को बना के तैयार किया है। इसके बाद किचन के विंडो में ऊपर देखिए एक बोर्ड हम लगा के रखते हैं, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए, क्योंकि किचन का जो विंडो है वो टूट चुका है, उसको बनवाना है हमें, काफ़ी दिन से वो पेंडिंग रखा हुआ है उसका काम। तो जब तक ग्लासेस बन के आती हैं तब तक हम इस जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उस बोर्ड को अच्छे से मैं पोंछ लूँगी, और बचा हुआ स्टिकर जो मेरे पास था ना उसको मैं लगा दूँगी। इससे ये सुंदर भी दिखेगा, साथ ही साथ मेरे किचन के काउंटर के साथ मैच भी खाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने अच्छे से इसको लगा लिया। इस टाइप से आप जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर को आप टेबल वगैरह फ्रिज में भी लगा उसको मॉडर्न लुक आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया, और जहाँ हुक लगा था वहाँ थोड़ा कट लगा के हुक को निकाल लिया। तो ये 5 मिनट में ये भी बन के तैयार हो गया है।
तो इसको भी मैं हैंग कर दूंगी। और काम करते करते थक गए थे तो किचन तैयार होने के बाद सबसे पहले दूध मंगाया, गरम किया और सबसे पहले चाय पिया। चाय पीने के बाद बहुत ही रिलैक्स लगा दोस्तों। तो चलिए मैं पूरा किचन आपको अब दिखाती हूँ। देखिए ये कितना प्यारा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पहले मेरा किचन कैसा था, अब देखिए इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए विंडो के ऊपर जो हमने बोर्ड में कवर किया था स्टिकर से, कितना प्यारा ये दिख रहा है। बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा लोगों को कि यहाँ पे पहले बोर्ड हमने लगाया था। तो है ना बजट फ्रेंडली। और मेरा किचन पूरी तरीके से तैयार है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। एक एलिमेंट मैंने खुद से प्लान किया, चूज़ किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने किचन को बजट फ्रेंडली और बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली सस्ते में बहुत ही सुंदर मेकओवर करके तैयार कर लिया। इसके बाद हमने जो स्टिकर लगाया है वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, किचन को बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी, स्टिकर इतने अच्छी क्वालिटी का है, देखिए कितना गंदगी वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों ये हाईली रिकमेंडेबल है।